दर्शकों, कहा जाता है ना, बेटियां हमेशा सौभाग्य से पैदा होती हैं और बेटे भाग्य से पैदा होते हैं। अगर बेटियों को आजादी मिले तो बेटियां आसमान की ऊंचाइयों को नापने में कोई कसर नहीं छोड़ सकती। हमारे साथ निकिता जुड़ेंगी, जो पप्पू सिन्हा की बेटी है, बेबी सिन्हा की बेटी है। आज 70वीं बीपीएससी में अधिकारी बनी, छोटी सी गुड़िया है, लेकिन आज अफसर बिटिया रानी बनकर एक तरह से परिवार के सपनों को साकार करेंगे। इनके एजुकेशन के बारे में क्या कहना, मैं इनसे जानना चाहूंगा। डीएवी टॉपर रही है, बोकारो से पटना विमेंस कॉलेज के भी गोल्ड मेडलिस्ट रही। कहा जाता ना, होरहार बिरवान के हो चिकने पार। निकिता बचपन से मेधावी रही, आज अफसर बन चुकी हैं। क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ आंखों में सपने, क्या ये इनका अंतिम पड़ाव है या फिर और आगे जाना चाहती? मैं इनसे जुड़ना चाहूंगा और जानना चाहूंगा। हमारे चैनल की टीम की तरफ से भी निकिता एवं इनके पूरे परिवार को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां। बने रहिएगा हमारे साथ, एक बहुत ही खूबसूरत मुलाकात होगी अफसर बिटिया रानी के साथ। बेटी, सफलता की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां आपको। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम निकिता सिन्हा है। मैंने 10वीं तक की पढ़ाई यही सार्डोनिक्स स्कूल से की है। मेरा 10 से जीपीए था। 11-12 के लिए बोकारो स्टील सिटी डीएवी पब्लिक स्कूल सेक्टर 4 से मैंने कंप्लीट किया है और 98.25% था, जो स्टेट में हाईएस्ट था, तो आई टॉप्ड इन द स्टेट। फिर ग्रेजुएशन के लिए पटना विमेंस कॉलेज, और वहां पे भी मेरा परफॉर्मेंस अच्छा रहा। 9.91 से जीपीए था, जिसके वजह से गोल्ड मेडल मिला ज्योग्राफी में। फिर यूजीसी नेट एग्जाम में मैंने क्वालिफाई किया है ज्योग्राफी में 98.7 परसेंटाइल के साथ, और अभी 70th बीपीएससी में मेरी 653 रैंक आई है। स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर एलोकेट होगा, और क्योंकि मैंने यूजीसी नेट भी क्वालिफाई किया है तो पीएचडी करना अभी मेरा है, थोड़ा उसके तरफ रुझान है, पीएचडी की तरफ। छोटी छोटी आंखें, बड़े बड़े सपने हैं, आगे क्या करना चाहती? अभी जो भी ट्रेनिंग होगा, जो भी सिखाया जाएगा, उसको अच्छे से सीखना है। और क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मुझे बहुत पसंद है, तो उसमें आगे पीएचडी मुझे करना है, अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाना है। एक बार अपना फैमिली बैकग्राउंड बताइए निकिता, और क्या करना, कैसे तैयारी की, कितना पर्याप्त था आपका? ये मेरा दूसरा था। पहले बीपीएससी में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, और मैं बहुत ही जैसे झाझा बहुत ही छोटा शहर है और यहाँ पे संसाधनों की भी कमी रहती है, और मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आती हूँ। मेरे दादाजी स्वर्गीय शेषनाथ प्रसाद जी, और मेरे जो परदादाजी थे यमुना प्रसाद जी, मतलब उन्हें काफी लोग जानते हैं, और काफी हम्बल बैकग्राउंड है मेरा। और मेरे माता पिता श्री संजीव सिन्हा जी और मम्मी बेबी सिन्हा, मेरे माता पिता का जो कंट्रीब्यूशन है, आई थिंक उस पे तो मैं एक थीसिस अलग से लिख सकती हूँ। कहा जाता है ना कि हर सफलता के पीछे पिता का आशीर्वाद, माँ का पूरा सहयोग रहता है। कितना माँ पापा का कितना सहयोग मिला आपको? मेरे पापा का सहयोग तो मेजर ही नहीं कर सकते। मतलब बचपन से लेकर के हर चीज में कैसे किसको बेहतर कर सकते हैं। मतलब अगर सफलता नहीं मिली है तो भी निराश नहीं होना है, और उसमें और क्या मेहनत कर सकते हैं, हमेशा इम्प्रूवमेंट की तरफ ध्यान देने के लिए प्रेरित किया गया है। और साथ ही साथ जब भी एग्जाम देना होता है तो तपती धूप में मेरे पापा बाहर ही रहते थे 3 घंटे। फिर कहीं भी जाना है मेरे साथ चलते थे, कभी भी अकेला ऐसा जो कहते हैं महसूस होने नहीं दिया। जो भी उतार चढ़ाव आया है, साथ में रहे हैं। और माता का तो क्या ही नहीं सकते। साइलेंट सेक्रीफाइस जिसको कहते हैं, वो मेरी माता जी हमेशा करते रहती है। मतलब गिन नहीं सकते उनका सेक्रीफाइस कितना है। बिल्कुल। कल फादर्स डे था, नहीं लगता आपने अपने पापा को बहुत ही खूबसूरत उपहार दिया? हाँ, वो तो हर फादर्स डे में देते ही है, मगर ये थोड़ा ज्यादा स्पेशल हो गया। कोइंसिडेंस हो गया कि उसके एक दिन पहले ही रिजल्ट आया। आगे क्या इरादा है, क्या बनना चाहती हैं, और ये अंतिम पड़ाव है या फिर और आगे जाना चाहती हैं? अंतिम तो नहीं होता है, जब तक लाइफ है कुछ ना कुछ हमेशा एट द एज ऑफ 60 भी कुछ नया स्टार्ट किया जा सकता है। तो अभी तो मेरी 24 वर्ष आयु ही है अभी तो जैसा कि मैंने कहा, मैं अपने फर्दर स्टडीज को परस्यू करना चाहती हूँ। पीएचडी मुझे करना है, और फिर आगे देखा जाएगा और क्या कर सकते हैं। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां। एक और अंतिम सवाल, आजकल कंपटीशन में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी बच्चियां भाग लेती हैं, उन लोगों के लिए कैसे प्रेरणा बनेगी, क्या सलाह देंगे उन लोगों को? सर, ये एग्जाम या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। मतलब आप समझ नहीं सकते कि रिजल्ट के पहले आपको भी नहीं पता होता कि आपका होगा, तो एक बैकअप लेके चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यही कहूंगी कि अपने तरफ से अपना 100% दे, और उसके बाद जो होता है उसको कॉन्फिडेंटली ओन करे। जो भी फेलियर हो, सक्सेस हो, उसको ओन करे, और इम्प्रूवमेंट कर सकते तो करे, वरना काफी अदर अपॉर्चुनिटीज भी है। थैंक यू।
हाँ बेटा, क्या और कुछ कहना चाहते हैं? सर यहाँ पे मेरी फुआ, बड़ी फुआ जो है, बबली फुआ कहते हैं, संगीता सिन्हा उनका नाम है। उनका एक बहुत ही अनोखा योगदान रहा है, क्योंकि मेरे भाई का एग्जाम था तो मेरी मम्मी मेरे साथ नहीं चल पाई थी, तो साड़ी पहनाना इंटरव्यू के लिए, फिर मॉक इंटरव्यू के लिए भी मेरी फुआ ने काफी सपोर्ट किया है, मतलब। और फूफा जी भी हमेशा गाइड करते थे कि हिमांशु कुमार उनका नाम है, कि ऐसे ऐसे अच्छा कर सकते हैं, ऐसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, थोड़ा बोलने का तरीका थोड़ा ऐसे रखा जा सकता है। तो मेरी बड़ी फुआ फूफा जी का काफी योगदान है। उसके साथ साथ मेरे घर के सभी सदस्य का काफी योगदान है, जैसे मेरे बड़े पापा श्री संजय सिन्हा, जो कि एक्स चेयरमैन, फर्स्ट चेयरमैन रह चुके हैं झाझा के। मेरे छोटे पापा बबलू सिन्हा जी काफी काफी मतलब बचपन में काफी एक जो होता है स्ट्रिक्टनेस से बाहर लाने का जो काम होता है घर के फैमिली मेंबर का, वो मेरे छोटे पापा करते थे। तो फिर मेरी मम्मी, बड़ी मम्मी, छोटी मम्मी, मतलब दादी, मतलब इतना एक ज्वाइंट फैमिली में रहना काफी अपॉर्चुनिटीज देता है कि आप कैसे इतने लोगों के साथ रह सकते हैं, जहाँ पे लोग छोटी छोटी बातों पे झगड़े वगैरह कर लेते हैं। यहाँ पे आपको काफी कुछ समझदारी से काम लेने का मौका मिलता है, बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिलता है। जी। थैंक यू। मैंने बेटियों के बारे में बहुत पहले ही कह चुका है, दर्शकों आप पप्पू जी से जानना चाहेंगे कैसा लग रहा है बेटी की सफलता पर? चेहरा चमक रहा, देख रहे हैं ना। हर वो संतान का हक बनता है, खास करके फादर्स डे पर जिस तरह निकिता ने अपने पापा, अपनी मम्मी, अपने तमाम परिजनों को जो सौगातें दी हैं, वो अपने आप में एक अनूठा है। पप्पू, बहुत स्वागत आपका। आपको भी धन्यवाद सर। कैसा लग रहा है बेटी की सफलता पर? बहुत खुशी की बात है। ये दिन बहुत दिन से मेरे आंख तरस रहा था, 3-4 साल से बच्ची लगी हुई थी। कल मेरा सपना पूरा हुआ परिणाम आने के बाद। क्या लग रहा है, कैसे निकिता की पढ़ाई लिखाई थी? कह रहा था पापा हमारे एकदम शुरू से हमको गाइड किए हैं, एकदम फ्रेंड की तरह, मेंटर्स की तरह। हम उसको कभी बेटी नहीं माना है। मेरा एक बेटा है अभिनव सिन्हा, और एक मेरी बेटी है निकिता सिन्हा। हम इसको सदा बेटा ही बोले हैं, और हमारे बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है, और बहुत ज़्यादा हमसे इसको लगाव है। और मेरा शुरू से ही था कि एक हमारे मोहल्ले में एसपी है, शायद सोफिया में, कश्मीर में, सुबोध प्रसाद जी का बच्ची है, तो ये पढ़ाई करती थी, तो इसको हम बताते थे कि देखो बगल में है, वो एसपी बनी है, यूपीएससी की है, तुम भी बड़ा नाम लो, मेहनत करो, तुम भी इनके ऐसा बनोगी। तो ये बराबर बोलती थी कि पापा हम आईएएस बनेंगे, आईएएस बनेंगे। तो इसको बोलते थे कि इतना आसान चीज नहीं है बेटा, बहुत मेहनत करना होगा। लेकिन इसको देखते थे क्या कि पढ़ाई के प्रति इसका एक अलग भूख था। जैसे भूख नहीं होता है किसी को पैसा कमाने का, किसी को नेतागिरी में, किसी को क्या में, इसको था कि भूख की हम इसको कैसे हासिल करें। मैंने पढ़ाई का ललक बहुत ज्यादा था, तो इस पर हमारा पूरा ध्यान केंद्रित हो गया। तो जब स्कूल जाते थे 8 में, 7th में, 9th में रिजल्ट लाने के लिए सर्वोदय स्कूल, तो वहाँ डायरेक्टर सर और विष्णु सर बोलते थे हमने, सर रिजल्ट कैसा आया बिटिया का? बोलता है निकिता का रिजल्ट क्या देखना है, स्कूल का नाम रोशन कर रही है। तो यहाँ के बाद जब अब बोकारो चल गए, क्योंकि 12th का यहाँ पढ़ाया नहीं था सीबीएसई बोर्ड का, तो बोकारो चल गए, तो वहां भी बहुत अच्छा इसका प्रदर्शन रहा। इससे टॉपर होना, एक झाझा ऐसा छोटा जगह से यार, एक छोटा स्कूल से निकल के और पूरे राज्य में टॉप करना, ये बहुत बड़ा बात है। एक किसान पिता का बच्चा होना, एकदम नॉर्मल परिवार से ना, हम लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हम भी ग्रेजुएशन किए हुए हैं, मेरी वाइफ गृहिणी है, तो बहुत इसको जो है, इसको बराबर अखबार का कटिंग, कोई आज तक न्यूज वगैरह टीवी देखते थे तो उसका हम डायरी में लिख लेते थे कि बेटा शुरू से क्या क्या हुआ, इसको बताते थे। बोलती थे जनरल नॉलेज इसको बहुत ज्यादा देते थे, इसको बोलते थे हर समय द हिंदू पेपर पढ़ना है तुमको। हाँ, और बड़े लोगों जो यूपीएससी कर रहा है, बीपीएससी कर रहा है, टॉपर, उसका कॉपी देखना है और तुमको उसका स्पीच सुनना है, वो कैसे पढ़ाई करता है, कैसे स्टडी करता है, कैसे रूम में बैठता है, कैसे करता है, वो सारा सारा चीज मेरा पूरा था कि ये बनेगी अफसर। इस पर मेरा पूरा ध्यान था। और 12th में स्टेट टॉपर हुई। वहाँ एक मैडम थी, शायद सोनी मैम थी, वो बोली कि आप इनके पिताजी हैं? बोले हाँ। बोली कि आप इसके साथ रहिएगा, ये बच्ची आपकी बहुत आगे जाएगी। हाँ, बहुत आगे जाएगी। तो जब वो बोली तो हमको और अंदर से आया कि इसको छोड़ना नहीं है। तो इसका दिल्ली में भी हो गया था, मरांडा हाउस में भी इसका हो गया था, लेकिन उस समय कोरोना हो गया था, तो लास्ट में पटना में ही किए, क्योंकि जितना 98.2 पर था तो उतना ही पर कटअप इसका वहीं पर मिरांडा हाउस में हुआ। जबकि आप जान रहे हैं मिरांडा हाउस का सपना होता है पढ़ने के लिए, उसका उसमें हो गया था। लेकिन कोरोना के समय फिर हम बोले कि बेटा दिल्ली का देख रहे हो क्या स्थिति, आदमी बचेगा तब।
तब इसको भी पटना विमेंस कॉलेज में वहाँ ज्योग्राफी ऑनर्स में टॉप की, गोल्ड मेडल मिला। और कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा आपने लग जो रहा है। मेहनत की, हाँ जी जी, जितना आपने सींचा, हाँ हाँ लगता है वो फसलें लहलहा रही हैं। हाँ, इसके साथ हम भी सफर किए हैं। बहुत बधाई फिर से आपको। जी धन्यवाद। बबुआ, जिस तरह आज निकिता ने आसमान की ऊंचाइयों को नापा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये घर की बहुत बड़ी शोभा बढ़ी है और हम लोग 3 भाई और 3 बहन है, उसमें सिर्फ एक ही बेटी घर में है। अच्छा, तीनों भाई और तीनों बहन में एक ही बेटी है। मतलब हम लोग 6 परिवार है। स्वर्गीय शेषनाथ प्रसाद का मेरे पिताजी जो हुए उनके 3 बेटा 3 बेटी है, उसमें एक बेटी सिर्फ ही है। इसीलिए आज बहुत ही गर्व की बात है कि हमारी बेटी यूपीएससी निकाली। माता रानी चाहेगी तो आगे यूपीएससी निकालेगी और इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। छोटा पापा है ना, बड़े पापा है, छोटे पापा है? हम तो छोटे पापा छोटे पापा है। चेहरे पे मुस्कान बता रही है। हर वो संतान जो सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं ना, तो माता पिता की उम्र यूं ही लंबी हो जाती है। देखिएगा हमारी खास फिक्र। निकिता बेटी अफसर बिटिया बन गई, कैसा लग रहा है मेरा बेटा? बहुत बहुत सबसे पहले तो उसको आशीर्वाद। वो बहुत मेहनत की है, बहुत गर्व की बात है कि पूरा झाझा का नाम रोशन की, पूरा परिवार का नाम रोशन की, और बहुत मेहनती लड़की है वो, बहुत प्यार करती है आपको। मेरे इंटरव्यू में बहुत नाम लिया। हाँ बहुत। हम भी जब बाजार चलो चलो जान भी चलो अपने तरफ से मैंने एक ही बेटी है वो चाहे कितना बड़ा अफसर बन जाए, मेरा आशीर्वाद रहेगा हमेशा, और मेरी बेटी प्यारी रहेगी ठीक माँ है। का चेहरा एकदम दमाता है। हाँ बेटियां या संतान जब सफल होती है ना, तो माता पिता का बहुत, फिर हाँ अपना- बहुत खुशी है। जानवी को ढेर सारा आशीर्वाद। हाँ। सबसे पहले एक बात और बता देना चाहता हूं कि ये माह, जून का माह हमारे परिवार के लिए, हम सबों के लिए एक बहुत खुशी का महीना रहा कि ये मंथ घुसते ही मेरा बेटा भी एचडीएफसी बैंक में आज ही के दिन ज्वाइनिंग कर रहा है। आज किस पद पे? ये डाटा एनालिस्ट अच्छा, एनालिस्ट में आज प्रथम दिन है उसका। और आज के दिन आप हमारे तो दरवाजे पर आए तो बहुत खुशी की बात है कि आज मेरे घर में इस दो महीने खुशियां आई। 2 खुशियां आई है। मैं बहुत खुश हूँ। मेरा पूरा परिवार पूरे हर्ष क्या से, नाम है बेटे का? मेरे पूर्वज भी आज देख करके हर्ष महसूस कर रहे होंगे। बेटा का क्या नाम है? क्षितिज का नाम। बिटिया रानी निकिता ऑफिसर बन गई है, क्या कुछ शुभकामनाएं देंगे? आज परिवार के लिए सबसे सुखद दिन है, हर्षपूर्ण दिन है और पूरे परिवार को बहुत खुशी महसूस हो रहा है। क्या लगा है बचपन से आपके कांधे पर खेली गई बेटिया आज अफसर बन गई, दिल को कैसा लग रहा है? बहुत सुकून मिला, बहुत खुशी हुआ। उसकी मेहनत आज जो है रंग लाई है। निश्चित तौर पर वो बचपन से मेधावी थी। वो झारखंड टॉपर भी हुई, +2 में वोमेंस कॉलेज में गोल्ड मेडलिस्ट भी हुई। आज इस मुकाम पर पहुंची है। निश्चित तौर पर हमारा और हमारे परिवार के साथ साथ पूरे समाज, पूरे झाझा क्षेत्र का आशीर्वाद से यूपीएससी भी वो निकालेगी, मुझे पूरा विश्वास है।